Hi students, good evening. How are you? Today's topic is article. आप लोगों का ग्रामर आज से शुरू होने जा रहा है और ग्रामर में जितनी भी सिलेबस है आपके लिए जितने भी सिलेबस हैं टोटल मिला करके आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें इंग्लिश ग्रामर में जितने भी आपके सिलेबस हैं पूरे सिलेबस को यहाँ पे बहुत ही ईजिली वेरी इजीली बहुत ही आसानी से इसको पढ़ाया जाएगा और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं होने दी जाएगी। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और ग्रामर की पहली टॉपिक जो बड़ी बेसिक टॉपिक है उसकी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स है क्या बेटा, हमको इसको देखना है। जब हम लोग डिक्शनरी उठाते हैं तो आर्टिकल की जो मीनिंग है हमें अन्य तरह से मिलती है। जैसे आर्टिकल की कई बार देखेंगे तो मिलेगा हमें अनुच्छेद, कई बार मिलता है हमें लेख। तो जैसे हमको लेख करना है, जैसे हम कहते हैं कि आर्टिकल तो हम क्या लिखेंगे, जैसे हम कहते हैं कि आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, तो क्या इसका मतलब हो गया, मैंने एक लेख लड़के को देखा, मैंने एक अनुच्छेद लड़के को देखा, क्या इसका ये सेंस होगा? नहीं। ग्रामेरियन ने आर्टिकल्स को अपने हिसाब से बताया। आर्टिकल्स को उन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट होता है एडजेक्टिव, उन्होंने इसका नाम एडजेक्टिव के रूप में रखा। आर्टिकल इज ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का पार्ट है। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर एडजेक्टिव क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन तुरंत रेज हो जाएगा आपका कि एडजेक्टिव क्या होता है। तब बेटा एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। कैसा लगाने पर एडजेक्टिव मिलता है, जैसे हम एक सेंटेंस कह दें कि राम अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का बेटा? अच्छा लड़का। तो अच्छा क्या हुआ? एडजेक्टिव। राम इज अ गुड बॉय, हम सेंटेंस लिख रहे हैं राम इज अ गुड बॉय। बेटा ये बॉय क्या है, यहाँ पे बॉय नाउन है और नाउन की विशेषता बतला रहा है एडजेक्टिव, तो ये गुड क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव। हम इस सेंटेंस को यदि इस तरह से कह दें राम इज अ बॉय, अब बॉय क्या बेटा? नाउन, तो नाउन पर ये क्या हो गया बेटा? एडजेक्टिव आर्टिकल हो गया। ओके, क्लियर, गुड। अब हम कहते हैं कि आर्टिकल्स कितने काइंड्स के होते हैं। बेटा हम लोग जो पढ़ेंगे पूरे ग्रामर को बाइलिंगुअल पढ़ेंगे और बहुत इजीली पढ़ेंगे, बहुत सिंपल वे में पढ़ेंगे। एकदम जीरो से हीरो पर जाना, हमको जीरो से हीरो बनना। बेटा याद रखिएगा, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ग्रामर में नहीं आने दूंगा, याद रखिएगा इसको। हालांकि ग्रामर तो अथाह है बेटा, हम लोग तो ज्ञान का एक बूंद है, लेकिन बूंद के हिसाब से ही सागर बनता है, ये भी आप जानते हैं। पूरा प्रयास हम लोग करेंगे, एक साथ ही करेंगे। देखिए इसको ध्यान से। आर्टिकल्स, तो आर्टिकल के जो काइंड्स होते हैं बेटा, ये टू काइंड्स होते हैं आर्टिकल्स के। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल जैसे पहला काइंड्स जो होता है उसको हम कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। एकदम सिंपल वे में समझिए बेटा, पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। फर्स्ट पार्ट इज इंडेफिनिट आर्टिकल, देन सेकेंड इज डेफिनिट आर्टिकल। कॉमन सेंस की बात है ये। फर्स्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड क्या होगा? डेफिनिट होगा। गुड। इंडेफिनिट की हिंदी क्या होती है बेटा? यही कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। जो मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा ये कॉन्सेप्ट आपका रहेगा। इंडेफिनिट मींस क्या होता है? अनिश्चित। तो डेफिनिट मींस क्या होगा बेटा? निश्चित। वेरी गुड, शाबाश, निश्चित। अब दो मेरे पास आर्टिकल्स आ गए, इंडेफिनिट और डेफिनिट। अब इनकी टाइप्स भी होते हैं बेटा, इन आर्टिकल्स के टाइप्स होते हैं। ये टाइप्स क्या है देखिए इसको। इंडेफिनिट आर्टिकल में जो टाइप्स होते हैं वे टू टाइप्स होते हैं, ए और एन। और डेफिनिट आर्टिकल में जो टाइप होता है उसको बेटा हम कहते हैं द। हाँ गुड, कुछ लोग इसको द भी पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको दी भी पढ़ते हैं। हम कब इसे द पढ़ेंगे कब दी पढ़ेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए इसको। जैसे बेटा हम कहते हैं कि द के बाद यदि वॉवेल आ जाए बेटा, वॉवेल, तब बेटा हम इसको क्या पढ़ते हैं? दी। लेकिन यदि द के बाद बेटा कहीं कॉन्सोनेंट आ जाए तब हम इसको पढ़ते हैं बेटा त। यही इसका कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल वे में समझिए बेटा, एकदम सिंपल वे में। जैसे हम एक वर्ड कह दें द के बाद बेटा हम लिख दें एग, अब बताओ इसको आप क्या पढ़ोगे? दी एग। वेरी गुड। यदि बेटा द के बाद हम लिख दें बुक,
आप बताओ क्या पढ़ोगे? द बुक, गुड, शाबाश, वेल डन। बेटा यही है बेटा, द के बाद यदि वॉवेल तो दी, और कॉन्सोनेंट तो द। ये तो स्पोकन के लिए है, नो प्रॉब्लम, आपके ग्रामर के लिए नहीं है। देखिए इसको ध्यान से, अब आ गया। अब कॉन्सेप्ट समझिए बेटा, हम सबसे पहली टॉपिक अब उठाने जा रहे हैं इंडेफिनिट। इसके काइंड्स में इंडेफिनिट जो बहुत छोटी टॉपिक है, देखिएगा इसको। तो सबसे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल को लेते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और आर्टिकल जो होता है यह हमेशा अपने नाउन के लिए यूज होता है। याद रखिएगा, आर्टिकल और नाउन के बीच में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है बेटा, गुड रिलेशनशिप। तो आर्टिकल और नाउन दोनों हमेशा एक साथ होते हैं, लेकिन क्या आर्टिकल हर नाउन के साथ होगा? एकदम कॉन्सेप्ट समझे बेटा, एकदम बेसिक चीज को बता रहा हूं। क्या आर्टिकल तब हर नाउन के साथ होगा? नहीं बेटा, आर्टिकल हमेशा उस नाउन के पहले होगा जो नाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। सिंगुलर नंबर का यदि नाउन है तब हम ए और एन का यूज करेंगे। वह नाउन हमारा काउंटेबल होना चाहिए। मतलब काउंटेबल मींस क्या होता है? जिस नाउन को हम काउंट कर सकें उसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नहीं होने चाहिए, जैसे वाटर कर दें, मिल्क कर दें, इनके पहले ए एन का यूज नहीं होगा। अभी मैं आगे बताऊंगा इसको। और वह नाउन हमारा कॉमन होना चाहिए बेटा, कॉमन नाउन, समझिएगा, ये काउंटेबल है, ये कॉमन है। और वह क्या होना चाहिए? कॉमन नाउन। अब आप पूछोगे सर कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन क्या होता है बेटा? मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, स्टार्टिंग वाले क्लास से ही टीचर पढ़ाते हैं आप लोग को। जैसे हम एक सेंटेंस का दें, एक्स वाई प्लस वाई जेड। आप बताओ एक्स वाई प्लस वाई जेड में कॉमन क्या है? गुड, वाई कॉमन है। क्यों बेटा? क्योंकि एक्स प्लस ये वाई दोनों में है। तो जो कॉमन है, कॉमन का मतलब क्या हुआ? जो सब में होगा बेटा, वही बात होता है। जैसे हम एक सेंटेंस आपके लिए कह दें, हम कहते बेटा कि राम इज अ बॉय। बेटा हम एक सेंटेंस और कह दें, श्याम इज अ बॉय। अब देखिए बेटा, ये राम श्याम क्या है? नाउन है। बॉय भी क्या है बेटा? नाउन है। लेकिन राम श्याम कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। क्योंकि प्रॉपर नाउन की पहचान होती है किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, जो पार्टिकुलर होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। अब ये क्या बेटा? ये बॉय दोनों के लिए देखिए कॉमन है, राम भी बॉय है और श्याम भी क्या है? बॉय है। ओके, तो बेटा ये बॉय कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। तो कहता है ए और एन कि वह नाउन सिंगुलर नंबर में होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि वह नाउन क्या होना चाहिए? इंडेफिनिट होना चाहिए। यानी वह नाउन और क्या होना चाहिए बेटा? इंडेफिनिट होना चाहिए। अब हम कैसे जानेंगे कि ये नाउन डेफिनिट है कि इंडेफिनिट है? इंडेफिनिट का मतलब क्या बेटा? अनिश्चित। यहां पर एक ट्रिक है आपके लिए, इसका एक और सेंस रखिएगा, यह होता है कोई या किसी। सिंगुलर नंबर का मतलब एक होता है, एक के लिए होगा, और इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है बेटा? कोई या किसी। इन दोनों पर फोकस करना है। वह एक तो हो, लेकिन क्या हो? कोई हो या किसी हो, तभी वो इंडेफिनिट को शो करेगा। और जब इंडेफिनिट होगा तब उसके पहले हम ए या एन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें, सिंपल वे में देखिए बेटा, हम एक सेंटेंस का दें कि आई सॉ अ बॉय। मैंने एक लड़के को देखा। किस लड़के को देखा भाई? किस लड़के को आपने देखा? पता नहीं, एक लड़का था, वह जा रहा था, मैंने उसे देखा, बस। उसका क्या नाम था बेटा? वह कहां का था? वह किसका लड़का था? हमें कुछ नहीं पता। तो यह नाउन जो है मेरे लिए क्या हुआ? इंडेफिनिट। क्या हुआ बेटा? इंडेफिनिट। अब देखिए इंडेफिनिट के साथ क्या हुआ? सिंगुलर नाउन है। हाँ है, सिंगुलर नाउन है। क्या ये कॉमन नाउन है? हाँ कॉमन भी है, और इंडेफिनिट तो है ही। इसलिए अ बॉय का मतलब हम सेंस अपने रख सकते हैं एनी बॉय, कोई लड़का, किसी लड़के को मैंने देखा। बेटा हम एक सेंटेंस का दें कि आई सॉ एन आउल। मैंने एक उल्लू को देखा। किस उल्लू को देखा? पता नहीं। तो बेटा ये एन आउल, बहुत से उल्लू बैठे हैं, किसी को देख लिया? बेटा इसको हम कह सकते हैं एनी आउल। एन आउल का मतलब क्या होगा बेटा? एनी आउल, किसी उल्लू को देखा। अब देखिए ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल है, काउंटेबल भी है, कॉमन भी है, इंडेफिनिट भी है। तो इनके पहले हमने क्या यूज कर दिया? ए और एन। अब नेक्स्ट, अब आपके माइंड में क्वेश्चन तुरंत आ गया होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि उस नाउन के पहले ए होगा और इस नाउन के पहले एन होगा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए बेटा, हम लोगों को अभी तक पढ़ाते हुए यहां तक हम लोग आ गए, बचपन से ही हम लोग को टीचर पढ़ाते थे कि बेटा जहां पर ए आ जाए, ई आ जाए, आई ओ यू, उसके पहले हमेशा हम किसका यूज करते हैं बेटा? एन का।
वो बोलते थे ये वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स के पहले एन का यूज करते हैं, ये टोटल रॉन्ग होता है बेटा। ये क्या होता है? रॉन्ग। अब आप लोग मेन थीम को समझिए। एन का यूज बेटा हम उस नाउन के पहले करेंगे जिस नाउन को प्रोनाउंस करते समय, जिस नाउन का उच्चारण करते समय इंग्लिश का वॉवेल नहीं, हिंदी का वॉवेल आ जाए बेटा। और आपको पता है कि हिंदी का वॉवेल क्या होता है? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, अंग और अ। जिस नाउन को प्रोनाउंस करते समय बेटा इन शब्दों का यूज होगा, वोकल कॉर्ड से ये सब यूज होते हैं, वोकल कॉर्ड से, तो उनके पहले किसका यूज करेंगे बेटा हम लोग? एन का। अदरवाइज अदर वर्ड से जो होंगे बेटा क, ख, ग, इनसे जो होंगे उनके पहले हम किसका यूज करेंगे बेटा? अ का यूज करेंगे। ओके, कैसे? देखिए, जैसे बेटा हम एक सेंटेंस कहते हैं कि यूनियन, ये यू से स्टार्ट है बेटा, देखिए वॉवेल से स्टार्ट है ना, तो क्या यू के पहले हम एन कर दें यूनियन के पहले? नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? यूनियन। यू है बेटा, यू। देखिए क्या इसमें कहीं यू दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इस यूनियन के पहले हम एन का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे बेटा? अ यूनियन। बेटा हम कहते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्या ना बेटा? यूनिवर्सिटी आ गया ना, तो किसका यूज करोगे? अ। बेटा एक वर्ड होता है ईयर, ये आपके एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका ईयर, और ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ईयर का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है बेटा? ये होता है ईयर। अब आप बताओ क्या लगेगा? ईयर। वेरी गुड। और बेटा हम कहते हैं कि EWE, ये क्या होता है? यू, लेकिन इसको हम पढ़ते क्या बेटा? यू। मेन शुद्ध प्रोनाउंसिएशन इसका जो होता है वह क्या होता है बेटा? यू। तो क्या लिखेंगे? ओके, क्लियर? अच्छा, लेकिन कुछ हमारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल होता है, वोकल कॉर्ड से होता है, तो ऐसे कंडीशन में उनके साथ हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। जैसे बेटा हम एक सेंटेंस कर दें HOUR, ये एच से स्टार्ट है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या बेटा? आवर। आ गया, तो किसका यूज करोगे? एन आवर। बेटा हम कहते हैं ऑनेस्ट, HONEST, क्या नाम बेटा इसका? ऑनेस्ट। आ गया, तो किसका यूज करोगे? एन। और एक वर्ड होता है बेटा HEIR, इसको भी बेटा हम लोग कहते हैं एयर, उत्तराधिकारी, तो क्या कहेंगे बेटा? ए, तो क्या लिखेंगे? एन एयर। समझ में आ रहा है बेटा सबको? एकदम सिंपल वे में समझा रहा हूं बेटा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आप लोग को, क्योंकि जीरो से हीरो ले चलना है। अच्छी चीजों, उन सब चीजों को बता कर जल्दी जल्दी हम अपना नॉलेज बस आपको दिखा दें, इसका कोई मतलब नहीं बेटा। मेन तो वह है कि आपको समझ में आया कि नहीं। मेन ये है, हमें कितना आता है इससे आपको कोई लेना देना नहीं, आपको कितना समझ में आया मेन ये तो होना चाहिए बेटा। और यही मैं करूंगा बेटा, पूरा समझा दूंगा पूरे ग्रामर को, ऐसे ही पूरे ग्रामर को एकदम ऐसे ही देखिएगा। मैथमेटिक्स में आप लोग ट्रिक पढ़े होंगे, अब पूरे ग्रामर में ट्रिक पढ़िए, देखिए कैसे ग्रामर होता है। एक भी क्वेश्चन आपका मैं कभी छूटने नहीं दूंगा, इट्स माई प्रॉमिस बेटा। इनके अतिरिक्त क्वेश्चन जो आप पूछे जा रहे हैं वह एब्रीविएशन क्या आ रहे हैं बेटा, वह शब्द को एब्रीविएट कर दे रहा है। जैसे बेटा वो लिख देगा MA, कहते बताइए MA के पहले क्या लगेगा? कुछ थोड़ा सा भी डरने की जरूरत नहीं बेटा, तुरंत देखो MA है ना, फर्स्ट वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देखिए क्या है बेटा? MA, MA, ए आ गया बेटा ना, तो क्या लिखोगे बोलो? NMA। वेरी गुड बेटा। हम कहते हैं SP, बोलिए शाबाश, SPA, तो क्या लिखोगे? NSP। बेटा हम कहते हैं SDM, ये भी लगेगा NSD। अच्छा बेटा हम कहते हैं सिर्फ DM, गुड, तो इसके पहले क्या लगेगा? और लग जाएगा बेटा ODM। ओके। अच्छा बेटा हम कहते हैं एक्सरे, एक्सरे, हाँ वेरी गुड शाबाश, क्या लगेगा? N एक्सरे। LLB आ जाए बेटा, LLB, क्या लिखेंगे हम लोग? हाँ N, L होता है ना बेटा L, तो क्या लिखेंगे हम लोग? NLLB। गांव में हम लोगों को पढ़ाया जाता था, देखो प्रोनाउंसिएशन यदि गलत हो गया बेटा तो हमारे आर्टिकल्स भी गलत हो जाएंगे, और आर्टिकल गलत हो गए तो नंबर हमारे कट जाएंगे। देखिएगा कैसे, जैसे बेटा हम लोग को गांव में पढ़ाया जाता MA नहीं पढ़ाया जाता था, गांव में पढ़ाया जाता यम, यल। अब यम यल क्या है बेटा? यम यल। अब ये पढ़ोगे तो 100% आप गलत कर जाओगे। प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ तो आर्टिकल गलत हुआ, और आर्टिकल गलत हुआ तो आपका सिलेक्शन वहीं पर रुक जाएगा बेटा, याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके देखिए,
ये तो हमारे टॉपिक थे इंडेफिनिट आर्टिकल की नॉर्मल चीजें थी बेटा। अब कहता क्या है, नेक्स्ट कहता है कि यदि नाउन के पहले, ध्यान सुनिए बेटा, कहता है कि नाउन के पहले हम सिंगुलर नाउन के पहले हम इसका यूज करते हैं तो सिंगुलर नाउन दो तरह से बनता है। यही टॉपिक मैं बता रहा था आप लोगों को बेटा कि सिंगुलर नाउन दो तरह से बनता है। एक होता है बेटा वह काउंटेबल हो और काउंटिंग वो कितना आना चाहिए, 1, और या तो वह बेटा अनकाउंटेबल हो जिसको हम काउंट ही ना कर सके, अनकाउंटेबल ऑन विच वी कैन नॉट काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो क्या अनकाउंटेबल के पहले भी लगेगा? नहीं बेटा, ये हमने बताया। जैसे बेटा हम कहते हैं वाटर, वाटर, क्या वाटर पहले ए का यूज करेंगे? नहीं, रॉन्ग हो जाएगा बेटा। क्यों? अनकाउंटेबल। बेटा हम कहते हैं मिल्क, बताइए क्या मिल्क के पहले ए का प्रयोग करेंगे? रॉन्ग हो जाएगा बेटा। बेटा हम कहते हैं आल, क्या ए का प्रयोग करेंगे या आयन का प्रयोग करेंगे? नहीं बेटा। इट मीन्स क्लियर हो गया कि A and are not used before uncountable nouns. It's okay? Clear? Good. There are certain nouns which are considered as uncountable. Suppose that advice. ये ऐसे नाउन्स हैं बेटा जिनको अनकाउंटेबल में कंसीडर किया जाता है। तो जब ये अनकाउंटेबल है तो क्या इनके पहले आर्टिकल लगेंगे? बेटा क्वेश्चन आ जाता है, he gave me an advice, he gave me an advice। बताइए एडवाइस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, तो क्या एन लगा? नहीं लगा। ऐसे हमारे वर्ड आते बेटा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, सीनरी, ब्रेड, लगेज, एविडेंस। ये ऐसे नाउन है बेटा, बहुत ऐसे इसमें नाउन है जिनके साथ हम कभी भी ए और एन का यूज नहीं करते। क्वेश्चन आ जाएगा बेटा फर्नीचर, आ जाएगा ही बॉट, आप बताओ क्या होगा? ही बॉट अ फर्नीचर। बोलो बेटा सेंटेंस क्या होगा? फर्नीचर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, फर्नीचर भी आता है इसमें, अनकाउंटेबल नाउन है। तो क्या फर्नीचर पहले अ का प्रयोग करेंगे? नहीं। हमारे शी गेव मी, she gave me an information, an information। बोलो बेटा क्या इंफॉर्मेशन पहले एन लगेगा? नहीं। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो देखने में सही नजर आते हैं लेकिन ये गलत होते हैं बेटा। क्यों गलत होते हैं? क्योंकि ये नाउन्स जो होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन कंसीडर किए जाते हैं और अनकाउंटेबल हैं तो न तो इसमें हम नाउन चैप्टर में फिर से इनको बताएंगे आप लोग को, न तो इनके साथ एस का यूज होता है और न ही आर्टिकल चैप्टर में इनके पहले ए और एन का यूज होता है। ओके क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा ये सिंगुलर नंबर नाउन। जैसे बेटा हम एक वर्ड कहते हैं कि थोड़ा सा बताइए आप लोग, देयर इज स्कूल इन माई विलेज, देयर इज स्कूल इन माई विलेज। बताइए सेंटेंस है कि गलत है? ये रॉन्ग है बेटा, क्योंकि स्कूल क्या है? ये सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन है। तो इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? अ का प्रयोग करेंगे, अ का प्रयोग करेंगे बेटा। क्लियर? ओके। ऐसे ही क्वेश्चंस आते बेटा, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट कहता है कि यदि सिंगुलर नंबर नाउन है और सिंगुलर नंबर नाउन के पहले हम ए और एन का यूज करते हैं, कोई भी सिंगुलर नंबर नाउन है ए और एन का यूज करते हैं, वह कोई पोस्ट भी हो सकता है बेटा, कोई भी पोस्ट। जैसे हम सेंटेंस का दें, हम हिंदी में ट्रांसलेशन गांव में लोग अक्सर पूछा करते हैं कि वह राजा है, ट्रांसलेशन बताइए तो क्या करेंगे? हम कहते हैं बेटा ही इज किंग, ही इज किंग। बताया क्या सेंटेंस सही है? ये रॉन्ग है बेटा, क्योंकि किंग क्या है? सिंगुलर नंबर और काउंटेबल नाउन है तो और कॉमन नाउन भी है, तो ऐसे कंडीशन में हमको अ का प्रयोग करना ही है चाहे जैसे भी। बेटा कहते हैं कि वह लड़का है, ही इज बॉय, वह लड़का है। बॉय क्या बेटा? सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले हमको अ का प्रयोग करना होगा, ही इज अ बॉय। बेटा कहते हैं वह लड़की है, क्या होगा? शी इज अ गर्ल। ओके। हम कहते हैं वह अध्यापक है, वह अध्यापक है, क्या लिखोगे? ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, वह अध्यापक है। देखिए आप लोग कहोगे सर कि टीचर पहले द भी लगता है। हाँ लगता है बेटा, एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं द आर्टिकल में आपको इसको बताऊंगा। यहां पर देखिए, यहां पे टीचर सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले किसका यूज करेंगे? अ। फिलहाल भी कब हम द का प्रयोग करेंगे उसको मैं द आर्टिकल में आप लोगों को बताऊंगा।
आज की टॉपिक इसी पे बेटा मैं रोक रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो हमको बताते रहिए, और पूरे ग्रामर को एकदम इजी वे में हम लोग बेटा पढ़ लेंगे, पूरे ग्रामर को एकदम इजी वे, कोई भी पोर्शन ग्रामर का आपको कभी परेशान नहीं कर सकता, इट्स माय प्रॉमिस। ओके, थैंक यू।